चलो कि प्रश्न वाले 3.5 चल रहा था हम लोग का ना। प्रश्न संख्या 4 याद रखना। और ये 4 नंबर चैप्टर का बहुत सब क्वेश्चन नहीं, एक 5 नंबर यही पूछेगा पूछने से। 2 नंबर या 3 नंबर या नहीं पूछने वाला है, बात कन्फर्म जान लो। तो 3.5 प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का माने क्या होता है? जोड़ा, और कुछ नहीं। युग्म माने जोड़ा। हम लोगों को क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो उसे बीजीय गणितीय विधि से ज्ञात करें। तो इसमें आपको ये नहीं बोला है बीजीय गणितीय विधि से सिर्फ हल करने बोला है। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, तो उसका काम और है नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब फिक्स है, समझे, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि उस छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। बात समझ में नहीं आएगा बोलना कि कहाँ समझ में नहीं आया, है ना। तो एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है, कोई भी भाग हो सकता है। मान लो 1 महीना का 10 दिन फिक्स है कि 10 दिन रहोगे ना तो इतना टका लगेगा। बाकी उसके बाद तुम जितना दिन रहोगे, कोई 11 दिन रहा, 1 दिन रहा, या 10 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, तो उसका अलग पैसा लगेगा। लेकिन एक भाग फिक्स है कि 10 दिन रहो या 2 दिन रहो, बात है कि 10 दिन का ही पैसा जोड़ा जाएगा, वो फिक्स कर दिया है। समझे, निर्भर करता है कि उस छात्र ने कितने दिन। जबकि एक विद्यार्थी क्या करता है? जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 टका। समझे। सबसे पहले तो हम लोग वो सब बात दे जाते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका। माना क्या लिखेंगे हम लोग? दिख रहा है ना? थोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा। मान लो मासिक व्यय का मासिक छुट्टियाँ था, मासिक व्यय का नियत, हम लोग नियत मान लेते हैं x। नियत क्या हो गया? x। तो हम लोग का जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त क्या कहेंगे अतिरिक्त को? y लिख देंगे। अतिरिक्त व्यय ₹y। दो हो गया मेरे पास। अब देखो ये द्वारा क्या करता है? ये भोजन कितना करता है? दिन करता है 20 दिन भोजन करता है, और 20 दिन का कितना रुपये उसको देना पड़ता है? 1000 रुपये। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न से में आता है, प्रश्न से लिखो ए द्वारा कितना दिन हो रहा है? अरे ये बड़ा बड़ा मच्छर आ रहा है एकदम। ए द्वारा 20 दिन का व्यय 1000 रुपये। ये है, ये बात तो वो कह रहा है कि नहीं? 20 दिन का खर्चा कितना लग रहा है? 1000 टका। तो देखो एक भाग तो मेरा उसका फिक्स है, ये भाग तो तुमको पैसा ज्ञात करने का कोई मतलब, ये भाग से तो तुमको कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो बचा कितना 20 दिन का, 20 दिन का कितना लग रहा है? 1000 रुपये, है कि नहीं? पता नहीं ये मच्छर का जो क्या हो गया है, अपने आप आके वो अपना ये काम है। तो चलो हम लोग लिखेंगे यहाँ x प्लस कितना y, 20y बराबर 1000। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया? जितना भाग एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि देखो
कितना दिन, 20 दिन, तो ये खर्चा एक दिन का वही वही रुपया है। अब मान लिया हमको पता रहता है एक दिन का खर्चा 10 टका, तो हम लोग क्या करते हैं 20 गुना 10 करते कि नहीं करते। लेकिन हमको थोड़ी पता है, हमको तो इतना माने कि अतिरिक्त खर्चा कितना लग रहा है, वही रुपया लग रहा है ना। और कितना दिन रहा, तो रहा 20 दिन, तो 20 को सीधा हम लोग वाई से गुना कर दिए, जैसे जैसे बनाते हैं। एक नंबर इक्वेशन। अब दूसरा दिन का बात क्या बोल रहा है, दूसरा दिन का बात समझो। अब दूसरा, जबकि एक विद्यार्थी, कौन है ये विद्यार्थी ना का नाम है बी, 26 दिन का कितना लग रहा है 1180, 26 दिन का। तो हम लोग अब क्या किसका लेंगे, बी के द्वारा। फिर प्रश्न से, इस बार क्या लेंगे प्रश्न से में, किसके द्वारा, बी द्वारा। तो बी द्वारा कितना दिन का, तो 26 दिन का व्यय कितना है 1180 रुपये। छब्बीस दिन का खर्चा कितना है 1180। तो ये मेरा समीकरण क्या होगा जल्दी बताओ। अरे तो यहाँ लिखना होगा ना, एक्स प्लस 26y बराबर कितना 1180। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जो नॉर्मली हम लोग हल करते हैं वैसे हल करो। तो हम लोग क्या लेंगे यार, देखो x प्लस 20y बराबर, दूसरा है x प्लस हो गया। जब एक समीकरण को दूसरे से हल करना है तो इसको क्या करना है, कितना से गुना है, -1 से। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको काट देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 6y बराबर माइनस में 180। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो y बराबर हम लोग लेंगे 180 बटे में 6 मतलब हम लोग का y कितना अतिरिक्त निकल गया, अतिरिक्त कितना निकला 30 रुपया। मतलब y बराबर मेरा 30 रुपये। एक चीज़ तो पता चल गया हम लोग को, है ना। अब x निकालेंगे, तो x क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान कोई एक समीकरण में रख देंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। अरे ये सब मच्छर तो बहुत जुल्म में करता है, थोड़ा सा अलग कलम से लिखते हैं, अच्छा रहेगा। y का मान काला दिख रहा है ना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है, गर्दन नहीं लाएगी, हम तो इधर देख रहे हैं, हमको क्या पता कि क्या। समीकरण 1 देख लो, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, अब x प्लस 20y, तो 20 के वहाँ y की जगह हम लोग 20 गुना 30 कर देंगे। तो x प्लस 20y है ना, y के जगह कितना लेंगे 30 को, गुना में 30 बराबर 1000। अब ये उधर चले जाएगा, 3 दूनी 600 होगा कि नहीं, या 3 दूनी 6 00। तो ये x बराबर हम लोग लेंगे 1000, उधर जाके माइनस हो जाएगा 600। x का मान कितना हो गया 400 रुपये। हमारा क्या है, फिक्स है कि आपको देना ही है, चाहे आप जो समझे वो तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं।
हो गया ये, इसको पूरा ये कर दिए ताकि को। चलिए अगला समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना, बना लोगे ना अपने से? चलिए अगला मैथ। क्या लिखा हुआ है? एक भिन्न एक बटे तीन हो जाता है। ये भिन्न होता है, कब होता है? अंश से कितना घटा जाता है? एक। और वो एक बटे चार हो जाता है जब हर में तीन बटे आठ जोड़ा जाता है। नहीं, सिर्फ आठ जोड़ा जाता है, सिर्फ आठ जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। अरे सब यहीं का छोटा मिटा रहा है, यही सब का जितना जल्दी सवेरे हो गया। ये तो कंपटीशन में मिटा रहा है ना क्या? हम लोग मान लेते हैं, हल्दिया दिख रहा है? माना क्या लिखा हुआ है? भिन्न। अच्छा भिन्न मतलब जानते हो ना किसको कहते हैं? बटे को। भिन्न बराबर अंश बटे हर, है ना? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। माना भिन्न का अंश x, है ना? तो हर क्या हो जाएगा? पूरा फिर लिखना था, इतना छोटा नहीं लिखना होगा। फिर तो भिन्न का या लिख देंगे हर y। अब पहला प्रश्न में क्या कह रहा है उसको लिखेंगे हम लोग। रे प्रश्न से में बात क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक बटे तीन हो जाता है, एक बटे तीन हो जाता है जब क्या होता है? जब अंश से एक घटाया जाए। यही बात कह रहा है ना? एक बटे तीन हो जाता है ना? कौन होता है? भिन्न होता है। तो हम लोग यहाँ पहले एक तो चीज़ लिखना था, हम लोग ने लिखे। भिन्न बराबर आपको लिख देना है अंश बटे हर, मतलब x, है कि नहीं? x बटे y। ऐसा मच्छर ना बहुत जुलूम करेगा मगर। तो चलो भिन्न बराबर मेरे पास कितना हो गया? x बटे y। तो हम लोग पहला प्रश्न के अंश में एक घटाना है, तो हम लिखेंगे x माइनस एक बटे वाई बराबर एक बटे तीन। अब इसको हम लोग यहीं पर आगे कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो क्या लेंगे हम लोग? तीन ब्रैकेट में x माइनस वन बराबर वाई। वाई गुना वन वाई है कि नहीं? इसको नीचे लिख देते हैं हम लोग समीकरण को। तो तीन एक्स माइनस में तीन बराबर वाई। तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन। ये पहला नंबर समीकरण मेरा निकल गया। निकला कि नहीं? अब दूसरा बात क्या बोल रहा है? एक बटे चार हो जाता है जब हर में कितना जुड़ता है? आठ जोड़ा जाता है। तो लिखते हैं हम लोग फिर यहाँ प्रश्न से। प्रश्न से अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? कितना लिखा? एक बटे
4 हो जाता है जब किस में, हर में कितना जो रहता है 8 जोड़ा जाता है। समझे? तो हम लोग भिन्न लिख देते हैं फिर। अरे चला गया इसका जान। इतना हो गया। चलो हम लोग भिन्न क्या बोला, 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ा जाए। तो यक्स रहेगा बटे में वाई प्लस में 8 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? बराबर 1/4। क्लियर है? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, ये इधर आगे लिख देते हैं इसका। आगे 4x बराबर में ए वाई से गुना करो ना, वाई प्लस 8 हो ये रहेगा, है कि नहीं? एक से गुना करने से तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4x माइनस में वाई बराबर 8। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों हो गया। चलिए हम लोग दोनों को एक जगह लेकर हल करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ना लिखेंगे हम लोग, पहला समीकरण कितना, यही पहला तो यहीं पर लिखा हुआ ही है, तो उन्होंने ऐसे समझ में मतलब इसको के बाद लिखेंगे ना, तो लेंगे यहाँ समीकरण 1 वो 2 से। तो क्या लिखा, 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण कितना है, 4x माइनस वाई बराबर 8। एक्स को नीचे वाले को 2 प्लस एक कर कहाँ रहे, माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं? ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस में x माइनस में 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, कभी तुम जो प्लस 1 से गुना करता तो माइनस प्लस तो माइनस ही रहता। हाँ, चाहे माइनस रहे या प्लस रहे, तुमको हमेशा दिमाग माइनस में ही लगाना है। माइनस ही निशान बदलेगा, प्लस मत करना। प्लस कर देता तो हम क्या होता, ये तो तुम्हारा माइनस ही रहता, माइनस इंटू प्लस तो माइनस। चलिए या दोनों का माइनस खत्म, तो x बराबर कितना 5। अब x का मान कोई एक समीकरण में रख दो। हम लोग लिखते हैं x का मान किस में, एक में, तो एक में ही रख दो। समीकरण एक क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3। x कितना 5, तो 3 गुने में 5 माइनस वाई बराबर 3। इसका आगे लिख देते हैं। तो माइनस का y है बराबर 3, तो यहाँ ही है, ये 15 इधर आएगा तो माइनस में है, होगा कि नहीं? तो माइनस वाई बराबर -12। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 15 टका कट जाए, 3 टका मेरे पास है तो 12 टका पाएगा। माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर 12। अरे ये है ना, समझ में आ रहा है? एक्स इतना निकला, वाई इतना निकला। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, हम लोग लिखेंगे क्या? भिन्न बराबर हमको भिन्न लिखने बोला ना, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। अंश किसको माने हम लोग, x, तो x ऊपर में कितना हो जाएगा 5, आंसर बटे में 12। ये मेरा आंसर हो गया।
जो दिमाग लगाना है लगा लो, क्योंकि कैसे में काटना कहाँ है। और अच्छा वाला ठीक है, हो गया। अगला मैच आज आज बहुत जल्दी शुरू हो गया रे। वाई का मान तो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिखे नहीं, उस वक्त दिख रहा था। चलो उस वक्त देख रहा था ना, जब मना निकाले आप तो उसके तब बोल दिए हम। माझे भी छोड़ मुझे। टाइम से मैं गड़बड़ है। चले, क्या क्वेश्चन है। यंस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई एक टेस्ट हुआ जिसमें 40 अंक मिला, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। याद ना, ये किसका बात कर रहा है, यश का बात कर रहा है। 40 अंक लाया और प्रत्येक सही नंबर पर कितना नंबर मिल रहा था, 3 अंक। तथा अशुद्ध पर, मतलब गलत पर, यानी जो गलत जवाब दे रहा था अशुद्ध, समझे, उसमें क्या हो रहा था, 1 अंक की उसकी कटौती होता था। समझे, 1 नंबर उसका कट जाता था। ये नियम था उस शर्त का, समझे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, कितना, 4 अंक किस पर, सही उत्तर पर, तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते, तो यश ने 50 अंक अर्जित करता था। टेस्ट में कितना प्रश्न थे ये पता करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सही और गलत का ही बात हो रहा है यहाँ। तो क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। माना सही उत्तर। माना यश द्वारा, क्या मानेंगे, सही प्रश्नों की संख्या। हाँ, क्योंकि वहाँ अंक दे दिया है, इतना करके मिल रहा है। माना यश द्वारा सही प्रश्न, यानी शुद्ध सही प्रश्न कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स। हम मान लेते हैं एक्स तो प्रश्न का जवाब सही दिया हो, है ना, तो गलत भी तो दिया है, अशुद्ध प्रश्न, तथा में लेंगे अशुद्ध अशुद्ध प्रश्न कितना, वाई, है कि नहीं। अब पहला प्रश्न क्या कर रहा है, अपने सुनो, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से मैं बात को सुनो अपने से। क्या कर रहा है, 3 क्या सही उत्तर और 1 गलत, यानी पहला सही, यानी सही देगा तो 3 अंक मिलेगा, और गलत में 1 अंक कट जाएगा। समझे, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्न में लिख देंगे 2 सही में 3 अंक मिलेगा, और अशुद्ध पर क्या होगा, -1 अंक। बात समझ में आ रहा है। अरे कटेगा तो माइनस हो जाएगा ना, कोई भी चीज़, मतलब वो चीज़ निकल जाएगा उससे, तो माइनस हो गया। मान ले तुम्हारे पास 5 टका था, 2 टका खत्म हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, 2 टका कट माइनस हो गया, है कि नहीं। तो हम क्या लेंगे, सही पर 3 अंक मिलेगा, तो अशुद्ध पर क्या होगा, -1 अंक मिलेगा। आखिर मिलेगा तो उसी को ना, कटेगा तो, है कि नहीं। तो कितना रंग अंक लाता है, चले कहते 40 अंक, पहले बोल दिया है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ सजा लेते हैं उसको। तो ये 3x, अब बताओ यहाँ प्लस होगा या माइनस, हाँ इस पर कैलकुलेट करना है, ये सब मैं तुम लोग चले, -y बराबर 40, ये 1 नंबर समीकरण हो गया। कोई भारी था, कुछ भी है, पहला समीकरण हो गया।
अब क्या यदि सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पर 2 अंक करे तो कितना नंबर ला रहा है वो? 50। फिर प्रश्न से लिखेंगे। इस बार प्रश्न में उल्टा कर रहा है। प्रश्न से इस बार क्या बोल रहा है वो? सही पर कितना? सही में 4 सही पर 4 अंक मिलेगा। 4 दीजिएगा सर। तो 4 नहीं हुआ। हाँ 4 अंक तथा अशुद्ध पर -2, फिर -2 अंक होगा कि नहीं? मिलने पर कितना लाता है वो? 50 नंबर लाता है। अब यही को हम लोग समीकरण के रूप में जानेंगे। 4 अंक क्या है? सही है। सही को हम लोग क्या माने? एक्स। 4x माइनस है कितना? 2y। 50। ये पूरा 2 से कट जाएगा तो समीकरण कटेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2x माइनस वाई बराबर 25। छोटा कर दिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से लिख लो। पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 25। किसको काटोगे जल्दी बताओ? हाँ वाई को कितना से गुना करेंगे? तो गुना में हम लोग लिखेंगे -1। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, खत्म। कितना बचेगा? x बराबर 15 है कि नहीं? अब x का मान लिख दो समीकरण 1 में। x का मान किस में रहेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है बताओ तो? 3x माइनस वाई बराबर 40 है ना। x कितना है? 15। तो 3 गुने में 15 है कि नहीं? सही है ना। माइनस में y बराबर 40। ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। तो माइनस वाई बराबर क्या होगा? इधर जल्दी बताओ तो बोलो। 40 माइनस 45। तो माइनस वाई बराबर कितना बचेगा? जल्दी बोलो। -5। भगलोल की तरह बोलते क्या हो? माइनस माइनस खत्म। समझे? अब हम लोग क्या माने थे? सही प्रश्न की संख्या x माने थे और y का हम लोग कितना माने थे? सॉरी अशुद्ध को y माने थे। तो सही कितना जवाब दिया वो? 15 सही है। गलत कितना दिया है? 5। तो कुल प्रश्न कितना हो गया? अब हम लिखेंगे सही प्रश्न की संख्या कितना? x था ना मेरा? यही था ना बात। क्या कहा था? सही प्रश्न की संख्या x और गलत प्रश्न की संख्या y। तो अब हम लोग लिखेंगे कुल प्रश्न। लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? कुल प्रश्न। प्रश्न संख्या नहीं, फिर प्रश्न। कुल प्रश्न। कुल सवाल कितना है? x प्लस वाई। अरे सही और गलत जोड़ के बोलोगे ना तुम गिनो। तुम्हारा पिताजी बोलेगा कि कितना प्रश्न था, तो तुम बोलेगे जितना सही बोलोगे उतना ही बोल दोगे और गलत सबको छोड़ दोगे, थोड़ी होगा। और सही का तुम जवाब दियो तो गलत का भी तो तुम ही तो जवाब दियो, दूसरा आदमी थोड़ी दिया है। तो वो भी प्रश्न होगा, उसमें जोड़ा जाएगा। तो x प्लस वाई। तो x कितना? 15 प्लस 5। तो कुल कितना प्रश्न था उस एग्जाम में उसका? तो 20 नंबर का प्रश्न था उसके पास।
है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो, इसको इसमें कोई दिक्कत समझने में? नहीं, दिक्कत नहीं ना? चलिए, अभी अगला वाला प्रश्न बहुत दमदार है। इस प्रश्न को पहले पूरा ध्यान से समझना। अगर नहीं आएगा तो फिर हमको उसी को पूछ लेना कि कहाँ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन में भुगला जाता है बच्चा। क्या लिखा है? एक राजमार्ग पर दो स्थान है। स्थान क्या है? स्थान दो है, ए और बी। समझे? मान लो एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब कोई भी एक रास्ता है। समझे? चलो मान लेते हैं मिसाल के तौर पर ये एक रास्ता है, एक हम रास्ता ऐसे चिन्हित कर देते हैं। मान लो ये रास्ता है। अरे ये स्केल तो कब काम आएगा? किधर गया स्केल? स्केल गायब हो गया है। अरे यहाँ हेड और स्केल पे तुम लोग तो ध्यान भी नहीं देते हो। कभी कभी मेरा ध्यान हटक जाता है, तुम लोग भी ध्यान दिया करो। चलो ये मेरा एक ये राजमार्ग हो गया, समझे? अब ध्यान से समझना है। ये कोई जगह ए है ना? कोई यहाँ से शुरू करता है दौड़ना, है ना? यहाँ तक जाता है, इसका नाम बी हो गया। दो एक बिंदु हो गया दो जगह का, समझे? ध्यान, अरे फिर इधर उधर ध्यान रखना, ध्यान उधर गली। ए और बी जिसका दूरी कितना है? ये दूरी तुमको बोल दिया है कि 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, दो कार है, एक कार यहाँ खड़ा है, एक यहाँ है। अब किधर मुंह करके ये नहीं पता हमको। अब दोनों अभी क्वेश्चन आगे बढ़ा, हम समझ में आएगा। अब कार इधर भाग रहा है ना, कार इधर, ये इधर भाग रहा है ना, वो भी उधर ही भाग रहा है। ये हमको पहले बाद में पता करना हो। पहले ध्यान से समझो। अगर एक बात समझ, पहले ध्यान से समझना। ये कार इधर से इधर जा रहा है और ये कार इधर से इधर आएगा, तो बताओ दोनों के बीच में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? ये बताओ पहले हमको। एक का देखो, जिधर मुंह है तीर है उधर ही जा रहा है गाड़ी। बढ़िया समझो पहले। मान लो हमें मैथ नहीं पढ़े हैं, ये कार इधर जाएगा और ये कार इधर जाएगा, तो क्या होगा? प्लस लगेगा कि माइनस? जल्दी जल्दी बोलो। देखो एक बात समझो, जब तुम देखो हम इधर से तुम्हारे तरफ आ रहे हैं, तुम उधर से आ रहे हो, तो दूरी हम लोग का घटेगा कि बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा घटेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में घटेगा। घटेगा कि नहीं? तो प्लस होगा ना दोनों का दी। हाँ, क्योंकि दूरी तुम्हारा प्लस हो दोनों का बहुत कम मात्रा में। माइनस कब होगा? हम भी जा रहे हैं, तुम उधर भाग रहे हो, हाँ, या उल्टा भाग रहे हो। मान लो हम इधर भाग रहे हैं, तुम इधर भाग रहे हो। ये खतरनाक एकदम। चलो हटाओ, बाद में हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल तुम लोग मैथ को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक कार ए से तथा दूसरी कार कितना से? बी से चलना प्रारंभ करती यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग चाल से चलता है ना? एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में। ये भी इधर ही चल रहा है, ये भी इधर ही चल रहा है, समझे? तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। क्या घंटे बाद? 5 घंटे बाद। यदि वे विपरीत दिशा में चले, बात समझ में आ रहा है? एक ही दिशा में, बात समझो। क्या बोला? दो भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में, मतलब ये इधर भाग रहा है और ये भी इधर ही भाग रहा है। कौन? बी, है कि नहीं? माना ए की चाल एक्स, तो बी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा लिख दो। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा लिखा दो। वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है ना?
ध्यान से समझो। ये वाला जो है दोनों किस किस किधर चल रहा है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जाता है। तो ये भी तो इधर आएगा, मान लो कोई एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, ये लोग दोनों, है ना। तो एक को तो यहाँ से यहाँ तक आगे मिलना होगा, और बी यहाँ से यहीं पर आएगा। बी कितना तो दूरी तय करेगा, सिर्फ सफ़ेद वाला। और ए कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। तो बताओ, हम तुमको एक बात बताते हैं, प्रश्न से में तो बाबू एक ही तो चीज़ रहेगा, प्रश्न से में एक ही चीज़ रहेगा। ध्यान से समझो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, कोई बिंदु है यहाँ सी तक जाके दोनों मिल रहा है, मान लो सी पर जाके मिल गया। क्या मिनट में मिलता है, 5 घंटे में। तो हम लोग लिखेंगे 5 घंटे पश्चात, तो दोनों में 5 घंटा, तो इसका या क्या देगा, समय बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है कि नहीं। तो 5x + 5y होगा कि नहीं। या हम लोग प्रश्न समय लिख देते हैं 5 घंटे पश्चात। प्रश्न से पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 घंटे सेम साढ़े से हो गया रे। 5 घंटे पश्चात ए द्वारा तय की गई दूरी। तो 5x इसी प्रकार 5 घंटे में b द्वारा कितना हो जाएगा, 5y। ए हो गया 5x, b हो जाएगा 5y। समझे, 6.5 तो हो गया। प्रश्न से अब हम या किस पर बहस कर रहे हैं, बहस इस बात का हो रहा है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। ध्यान से समझो, प्रश्न से में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है और बी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको दूरी तो कितना 100 ही है। हाँ, तो ये इतना में, ये पूरे में क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे सिर्फ इतना को, तो क्या बचेगा, 100 किलोमीटर दूर बचेगा कि नहीं। तो हम क्या लेंगे, प्रश्न से में लेंगे 5x - 5y बराबर क्या लेंगे, 100। ये मेरा 1 नंबर समीकरण हो जाएगा। आज ध्यान से याद रखना, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लेंगे, AC माइनस में क्या कर दिए हम, BC बराबर क्या बचा, AB। ध्यान से समझो, हम क्या किए, AC में क्या घटाए, BC घटा दिए, तो क्या बचा, AB बचा कि नहीं। बात वही कह रहा है ना, हम AC में, तो AC मेरा कौन हो गया, मेरा 5x हो गया। AC पूरा दूरी इतना दूरी तक गया ना वो, उसके बाद क्या किया हम 5y, मतलब BC इतना ही गया। तो 5y घटा कर कितना बचा, 100। इतना हो गया 1 नंबर। अब इसको काट दो, कितना से कटेगा, 5 से। तो हम क्या लेंगे, x - y बराबर 20। 1 नंबर समीकरण। इसको 1 नंबर मत दो, अब खत्म। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, यदि वह विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। तो दोनों कार के चल विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटे पश्चात, तो 1 घंटे में क्या लेंगे हम लोग, x + y बराबर 100। रे कभी दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, इतना आसान है, दूसरा समीकरण नहीं बोल पा रही है प्रश्न से। अरे विपरीत दिशा मतलब समझा, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना। हाँ, तो क्या होगा, दूरी जल्दी कम हो जाएगा, तो प्लस कर देना है, x + y बराबर 100 किलोमीटर। अरे मान लो दोनों को मिलना है,
तो तुम भी हम इधर और हम भी उधर से आते हैं, तो क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी होगा, होगा कि नहीं होगा? बात समझो। आप मान लो हम इधर जा रहे हैं, तुम उधर ही भाग रहे हो, तो हमको भी तो अब जरा समय लगेगा ना। यदि हमको अपना स्पीड तुमसे ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब फिर मिल पाएगा। अगर दोनों बराबर चलेगा तो दोनों कभी मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। वो इधर जा रहा है, वो उधर भाग रहा है गुस्सा करके, तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप इन दोनों को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से क्या लेंगे हम लोग? 5x माइनस सॉरी x माइनस वाई बराबर 20। दूसरा क्या? x प्लस वाई बराबर 100। 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना? 60। ए का चाल निकल गया। कितना का स्पीड से चल रहा था वो? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आप x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान कितना में? 1 में क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 20। x माइनस वाई, तो हम लोग x की जगह x थोड़ा जगह छोटा कम है, x की जगह हम लिखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 घटा 60। तो y बराबर, दोनों का माइनस खत्म हो, यहाँ माइनस और इसको घटने के बाद यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा ना। तो 40। समझ में आया ना? यहाँ पहले प्लस में 40 से हुआ, यहाँ माइनस 40 आता तो माइनस डायरेक्ट पहले ही काट दिए। तो y बराबर 40। तो दोनों का मेरा चाल निकल गया, है कि नहीं? चार नंबर खत्म। 5 नंबर में लेट हो जाएगा। अरे अभी तुम लोग का बहुत सा बच्चा कह रहे, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? जल्दी बताओ। 5 मिनट समय लगेगा। अब 5 मिनट बाद माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या हो जाएगा? y। तो क्षेत्रफल कितना हो? जल्दी बोलो। अरे लंबाई गुना चौड़ाई, तो x। सर एक बार तो बोले तो। क्षेत्रफल को याद रखना। तुम लोग भटक जाते हो, गधी गधी ये रहेगा, कभी गधी आगे। सर हम अभी बोले। क्षेत्रफल क्या हो गया? x y। ये रंग भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम बात क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान सुनो। क्षेत्रफल क्या हो रहा है? 9 इकाई कम हो जाता है। अब प्रश्न, तुम पीछे जाके बैठो, यहाँ पर मत बैठो। अरे जाओ तुम पीछे हो रहे। इसको क्या इधर बैठा जाए रे? उसको उधर बैठाओगे हमेशा, पता है, पैर बढ़ाता है। ये फुटबॉल थोड़ी खेलने आया है कि क्रिकेट के एकदम लात से ही मार रहा है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल लिखेंगे मुझे। प्रश्न से मैं देखो फटाफट समझो इधर। 9 वर्ग इकाई कम है यदि उसकी लंबाई में कितना हो जाए? 5 कम। लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 बढ़ जाता है। तो कुछ हुआ ना क्या उधर? इनमें बोल रहा है लाइन है। अरे गधा देख रहा है, ये तो और गधा है। इसे कुछ गधा को हम बोलते हैं कुछ। लाइन है ना, तो ये क्या बग रहा है? इसको कुछ हुआ?
बंद भी नहीं कर सकते हैं इसको। होगा होगा बनाना दो। क्या लिखा प्रश्न से में, क्या लिखा? लंबाई में हम लोग को क्या, लंबाई कितना माने हम? x। लंबाई में क्या हो रहा है? 5 इकाई कम, तो x -5। कहानी खत्म हो गई।